एंड आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रिगार्डिंग योर कॉलेज एग्जामिनेशन अटेंडेंस इंटरनल एक्सटर्नल एंड pre-university test etc. So guys, I'm there with another video which will be very important for you guys जो freshers हैं जिनको आइडिया नहीं है कि AKTU से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज पार्क में अवेलेबल है उसमें एग्ज़ाम्स कैसी होती हैं, कितने मार्क्स की होती है एंड क्या ड्यूरेशन होता है एंड क्या इन मार्क्स का आपके इंटरनल या एक्सटर्नल मार्क्स पे कुछ इफ़ेक्ट्स होती हैं, अटेंडेंस कितनी है। सो मैं इन सब के बारे में आज आपको इस बात अच्छे से बताने वाली हूँ। सो गाइज, एज यू नो, आई एम योर सीनियर एंड आई एम एक्सपीरियंसफुल अबाउट दिस ऑल थिंग्स। सो यू आर ऑन द राइट वीडियो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, press the bell icon and share this video with your friends. So let's begin. So आपको बता दूं मैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर से पहले फर्स्ट सेमेस्टर से पहले आपके जो होंगे वो 3 एग्ज़ाम्स होंगे राइट। उन 3 एग्ज़ाम्स में से जो एग्ज़ाम्स होंगी वो पहला होगा CT1 जिसको आप उसका फुल फॉर्म हो सकता है क्लास टेस्ट 1 राइट। उसके बाद जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो होगी CT2 राइट। सो ये भी आपकी एग्ज़ाम होंगी एंड इन दोनों के मंथ्स का गैप होगा 1 मंथ एंड 1.5 मंथ राइट। सो इतने ही मंथ की गैप होगी दोनों एग्ज़ाम्स के बीच में। बट अगर एग्ज़ाम्स की सेमेस्टर्स मतलब कि आपकी सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं तो वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी जल्दी होंगी CT की एग्ज़ाम्स, ठीक है। अगर अभी आपकी एग्ज़ाम स्लो चल रही हैं, जब तक सारी क्लासेस की कंप्लीट नहीं होंगी, वो सारे जो भी चैप्टर्स आपकी क्लासेस पढ़ाई हो रही हैं। सो वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स मैटर नहीं करती, बुक्स रियली मैटर नहीं करती। मैंने जब अपने फर्स्ट ईयर में बुक्स ली हुई थी वो मुझे कोई काम नहीं आई, बिल्कुल भी, वो पढ़ा का पढ़ा ही रह गया राइट। सो बुक्स पे आप लोग उतना फोकस मत करो, फोकस ऑन नोट्स। नोट्स बहुत मैटर करता है आप लोगों के लिए एंड अगर आप लोग नोट्स नहीं बना पाओगे सो आपके एग्ज़ाम्स के टाइम पे जा करके वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है आप लोगों के लिए। सो फोकस ऑन मेकिंग नोट्स, नॉट ऑन बुक्स। सो बुक्स के बारे में आप सोचना ही बंद कर दो। अगर आप मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स तो होगा, सब में कॉमन होगा मैथ्स। सो मैथ्स इज़ इंपॉर्टेंट। आप लोग मैथ्स लो, मैथ्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैथ्स को जितना सॉल्व करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। सो प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मैथ्स एंड बाकी सारी जो सब्जेक्ट्स है वो सारी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग बुक्स उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मूविंग टू द एग्ज़ाम्स पार्ट। सो जो आपको CT होगी, CT जो होगी वो आपके या तो 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गई होंगी तब होंगी, नहीं तो 1 यूनिट कंप्लीट हुई होंगी तो होगी। कुछ टीचर्स लोग जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं जल्दी, जैसा कि आप लोगों के टीचर्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लीज़ अपने टीचर्स का नाम बताना, मैं बताऊंगी कौन से टीचर अच्छे हैं कौन से टीचर अच्छे नहीं हैं। सो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप YT पे इस चैनल को चेक करो। अगर टीचर्स अच्छे हैं, नोट्स अच्छे देते हैं, मैं जानती हूँ अगर उनके बारे में, सो मैं बोलूँगी कि हाँ वो टीचर अच्छे हैं, आप उन पर ही पूरा भरोसा करो, उनके ही नोट्स को आप पढ़ो। ओके, सो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहती थी कि फोकस करो आप अपने नोट्स पे, नोट्स को बहुत अच्छे से बनाओ। अगर आप एब्सेंट थे राइट, तो एब्सेंट थे तो आपके जो भी फ्रेंड है उन फ्रेंड से आप लेकर के उससे नोट्स को कंप्लीट करो और नोट्स बहुत मैटर करने वाली हैं। जो हमारे फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेक्शन राइट, फर्स्ट सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, उनके जो सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी बताए थे। दोनों आप लोग की क्लासरूम किधर हो गई हैं जो कि मैं ढूंढ नहीं पाई। जहाँ पे मेरी क्लासेस थी, ये सेक्शंस जहाँ पे थे वहाँ पे अजीब ही हो गया है, 20 सेक्शंस आ गई हैं, आई डोंट नो क्या क्या कर दिया इन लोगों ने। सो CT एग्ज़ाम जो होता है, मैंने बताया आपको, CT जो होती है हमारी वो आपकी जो होगी 1 या 1.5 या 2 यूनिट्स जब कंप्लीट हो जाएंगी पर बुक की, तो पर सब्जेक्ट की, तभी आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। उसके बाद आते हैं CT2 पे। CT2 जो होगी आपकी वो तब होगी जब आपकी ऑलमोस्ट 3 या 4 यूनिट्स कंप्लीट हो गई होंगी ईच सब्जेक्ट की। सो CT2 तब होंगी और मैं बता दूँ आपको एग्ज़ाम्स के पहले PUT भी होती है। दिस इज़ फॉर ऑल द ब्रांचेज, ऑल द सेक्शंस एज वेल एज ब्रांचेज। आप A सेक्शन से बिलोंग करते हो आपके लिए भी है, B सेक्शन से बिलोंग करते हो आपके लिए भी है। सो जो दूसरी एग्ज़ाम होगी वो हमारी होगी PUT इज़ प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट। सो प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट जो है हमारी वो जो होती है वो एग्ज़ाम के 15 डेज़ to 20 डेज़ पहले होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की जो सेमेस्टर होंगी वो ना होपफुली मार्च में स्टार्ट हो जाए, फरवरी में भी स्टार्ट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कंप्लीशन। और जैसा ऊपर यूनिवर्सिटी से आपको नोटिस आए तो आप लोग ऐसा रख के चलो कि आपकी मार्च में सेम होंगी, क्योंकि हमारी भी मार्च में हुई थी। एंड PUT जो होती है वो 15 दिन पहले होती है, 15 से 20 दिन पहले। एंड जो 20 दिन होगा ना हमारा, उस 20 दिन के अंदर आपके सारे यूनिट्स आपको कंप्लीट करने होंगे। 1 to 5 यूनिट्स आपको कंप्लीट करनी होंगी ऑफ ईच सब्जेक्ट। एंड मेरे पास सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर हैं। सो अगर आप लोग बोलते हो तो मैं आपको
आपके क्वेश्चंस पेपर CT1 CT2 एंड बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें क्वेश्चन रिपीट होती हैं। मीन्स अगर आप ले लो मैकेनिकल जिनका है, सो मैकेनिकल का मैंने देखा है कि मैकेनिकल के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। मतलब जो CT1 में आया है वैसा अगले सेमेस्टर में CT1 में आ सकता है, या सेक्शन बी वाले लोगों के आ सकते हैं। सो ऐसा आप लोग बताना कि सेक्शन बी में मैकेनिकल है या सेक्शन ए में मैकेनिकल है। सो इन सारे के क्वेश्चन पेपर है मेरे पास PUT के क्वेश्चन पेपर है, मेरे पास CT के क्वेश्चन पेपर है, CT1 CT2 एंड जो मेरे पास अवेलेबल होंगे मैं अपने होंगे वो तो मैं शेयर करूँगी, या जो ना हो मैं अपने फ्रेंड से लेकर आपको शेयर करूँगी। एंड मैं अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊँ, सो मैं आपको वो भी बताऊँगी। एंड एक बात बता दूँ आप लोगों को, मेरी जो SGPA आई थी इन अभी हमारी दूसरी वाली तो आई नहीं है, सेमेस्टर फर्स्ट की जो थी वो 8.6 CGPA थी, ठीक है। सो इट्स मैटर। सो आप लोग को मैं बताऊंगी, आप लोग अगर जानना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि दीदी एग्ज़ाम पेपर को कैसे लिखना चाहिए, या फिर क्या हम करें कि हमारी स्कोर बहुत ज़्यादा आए, राइट। सो दिस आर द थिंग्स एंड मैंने आपको CT PUT सबके बारे में बता दी। एंड आप कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, एंड अगर आपको क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँ। एंड किसी भी चीज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे क्वेश्चन सॉल्विंग में या फिर ये चैप्टर ये यूनिट समझनी है, तो आप लोग उसके बारे में भी मुझे बता सकते हो, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी। सो आप लोग हेल्प करो मुझे ग्रो करने में, और मैं हेल्प करूँगी आप लोगों को ग्रो करने में। सो थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोग अभी तक आए मेरे साथ। एंड मैं चाहूँगी होपफुली कि आप लोग नेक्स्ट आगे तक भी मेरे साथ रहो। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय।